हेलो एवरीवन, आई एम रूपम चिकारा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एग्जामपुर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही खास चैनल एग्जामपुर ने आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें हम लोग सीख रहे होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स और हर एक सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ छोटा कहना चाहिए कि तलकता भड़कता थोड़ा सा मसाला डालकर हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोग को रोज रोज सिखा रहे होते हैं। कुछ ना कुछ नया आप लोग को छोटी छोटी वीडियोस में, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में आप लोग को कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दे जाते हैं, कुछ ना कुछ बातें ऐसी सिखा जाते हैं या समझा जाते हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आ जाती है। ठीक है बच्चों, सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका ग्रामर का ही एक टॉपिक है। हालांकि इसके पहले मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोग को सिखाई हैं वो आपकी या तो वोकैबुलरी से जुड़ी हुई हैं या फिर आपके निमोनिक्स को कैसे आप यूज़ करते हैं अपनी वोकैबुलरी को इनहेंस करने के लिए, ये सारी कहानी मैंने आप लोग को अभी तक तो सिखाई है। आज के सेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आज का जो मेरा सेशन होने वाला है उसमें हम लोग थोड़ी सी ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करेंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखे हैं तो बेशक मैं हूं यहाँ पर आप लोगों को चीज़ों को एक बार वापस से सिखाने और समझाने के लिए। राइट बच्चा, अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूँ कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल सी कुछ कहानी सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। वो क्या कहानी है ज़रा देखते हैं, ज़रा सुनते हैं और ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश भी करते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है बच्चों, क्या बोलता है सेंटेंस? कहता है कि यू एज वेल एज योर ब्रदर। लिखना भूल गई हूं, यहां पर हमने कहना है यू एज वेल एज योर ब्रदर। लेट मी जस्ट करेक्ट इट समहाउ, इसको सही कर लेते हैं। मैंने कहा कि यू एज वेल एज योर ब्रदर, राइट मैंने कहा बच्चों यू एज वेल एज योर ब्रदर वर एब्सेंट येस्टरडे। देखो बच्चों, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ अगर आप अपने सेंटेंस में मुझे कहना चाहिए कि दो सब्जेक्ट्स को अगर आप जोड़ रहे होते हैं, उन शब्दों से अगर आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं तो लेट मी टेल यू बच्चों कि जो सब्जेक्ट पहले लिखा होगा वही आपके सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट माना जाएगा और उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, आगे अपने सेंटेंस में वर्ब चूज करना होता है। जरा समझिएगा कैसे। आप लोग अगर ध्यान से देखें बच्चों तो आप लोग को यहाँ पर दिखाया गया है, ये बात दर्शाई गई है साफ साफ कि आपने अपने सेंटेंस में एज वेल एज का इस्तेमाल किया है, आपने अपने सेंटेंस में टुगेदर विद का इस्तेमाल किया है। और इस एज वेल एज से अगर मैं एज वेल एज का जिक्र करूं, अगर मैं एज वेल एज का जिक्र करूं तो एज वेल एज के साथ आपने क्या लिखा है बच्चों, यू लिखा है। और इस एज वेल एज के साथ आपने यहाँ पर क्या देखा बच्चों, आपने किस चीज को जोड़ दिया, इससे योर ब्रदर आपने यहाँ पर जोड़ दिया। फिर वही अगर मैं बात करूं आपके टुगेदर विद की बच्चा, तो टुगेदर विद का क्या काम होता है, टुगेदर विद क्या कर रहा है बच्चों, टुगेदर विद अगर हम लोग देखें बच्चों तो शी जो है, एक तो आपने शी को जोड़ा, दूसरा आपने इस हर फ्रेंड्स को जोड़ दिया। ठीक है, एक तो आपने शी और दूसरा आपने हर फ्रेंड्स को जोड़ा, किससे बच्चों, टुगेदर विद से। तो आपको यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर ये क्लियर करना पड़ेगा कि जब कभी भी आप इस तरह के शब्दों से, कैसे शब्द है मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर आप इन शब्दों से बच्चा क्या कर रहे होते हैं, अगर आप इस तरह के शब्दों से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी इसके पहले लिखा होगा, जो भी इसके पहले लिखा होगा, यही आपके सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट कहलाया जाएगा। इसी को आप अपने सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट मानेंगे और इसी के हिसाब से आपको आगे वर्ब चूज करना पड़ेगा और इसी के हिसाब से आगे आपको अपने सेंटेंस में वर्ब चूज करना पड़ेगा। राइट, तो यू के हिसाब से वर लिखा है तो बात समझ में आती है। हमने कहा कि यू वर एब्सेंट येस्टरडे, समझ में आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंडमा, तो ये बात तो गलत हो गई। इसका मतलब इस आर को यहाँ से हटाकर इसकी जगह मुझे क्या कहना चाहिए बच्चा, इसकी जगह मुझे इस कह देना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? मैंने क्या कहा, मैंने कहा बच्चों कि भाई देखो, आप लोग के कुछ ऐसे कहना चाहिए कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, बेसिकली मैं इनको कहूँगी बच्चों ये प्रपोजिशंस होते हैं। अगर आप अपने सेंटेंस में किन्हीं भी प्रपोजिशन से अगर किसी आई मस्ट से कि किसी के दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे होते हैं, तो जो भी पहले वाला सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका पहले वाला सब्जेक्ट होगा बच्चों, इसी को आप अपने सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट मानकर इसी के साथ आप क्या करेंगे, इसी के हिसाब से आप अपने सेंटेंस में वर्ब का चयन करेंगे। ठीक है, वर्ब आप किसके हिसाब से चूज करेंगे, जो भी इनके पहले लिखा होगा, जो भी इसके पहले लिखा होगा उसी के हिसाब से अपने सेंटेंस में वर्ब चूज करेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक और सेंटेंस में दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जैसे शब्द बताती हूँ जो आप यह मान के चलिएगा कि अगर आपके सेंटेंस में आते हैं तो आप पहले वाले को ही आप लोग अपने सेंटेंस का क्या मानेंगे बच्चों, पहले वाले को ही आप अपने सेंटेंस का क्या मानेंगे, आप अपने सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट मानेंगे। देखो बच्चों, आपने कहा श्रेया अलोंग विद हर सिस्टर
मेंबर्स इज और आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। आपने देखा कि along with, ये रहा बच्चों along with, इस along with से आपने क्या किया, आपने श्रेया को जोड़ा, फिर साथ ही श्रेया के साथ उसकी बहनों को भी जोड़ लिया। मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया कि along with के पहले मैंने क्या कहा, along with हो, together with हो, simple with भी हो या फिर as well as हो, इन सभी के पहले जो कुछ भी लिखा होता है इसी को आप अपने सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट मानकर इसी के हिसाब से वर्ब चूज कर रहे होते हैं। तो श्रेया के हिसाब से इज आ जाएगा, आर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। वहीं अगर मैं जिक्र करूँ किस चीज़ का बच्चों, वहीं पर अगर मैं बात करूँ किस चीज़ को लेकर, जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं, तो आप मान के चलेगा, आप कह सकते हैं कंट्रोल्ड बाय, राइट, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद तो मैं कह ही चुकी हूं। आप कह सकते हैं कंट्रोल बाय, आप कह सकते हैं अनलाइक, आप कहना चाहें तो आप रादर कह सकते हैं, आप कहना चाहें तो आप सिंपल विद भी बोल सकते हैं, या फिर आप लाइक भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हेडेड बाय, राइट, आप हेडेड बाय बोल सकते हैं। आप अगर कहना चाहें तो आप अकम्पनीड बाय भी कह सकते हैं, आप लेड बाय भी कह सकते हैं, राइट। तो इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं, अगर आप इनसे अपने सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे होते हैं तो लेट मी टेल यू, ये आपका मेन सब्जेक्ट माना जाता है और इसी के हिसाब से आगे जाकर आप अपने सेंटेंस में वर्ब को चूज कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन और मेरे ख्याल से जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी छोटी सी इस लेक्चर में समझी है वो आप लोगों को ज़रूर क्लियर हुई होंगी और बेशक ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसको भूलिएगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस जनरली अगर देखा जाए तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है बच्चा, सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।